नमस्ते। मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ गाजी शब्द का मतलब क्या होता है और गाजी कौन कौन से सुल्तान जो हैं गाजी शब्द को अपने नाम के साथ जोड़े हैं। तो यह प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं बीपीएससी, यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं में। इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि मैं आपको सभी पूरे भारतीय इतिहास, मुख्य रूप से गाजी शब्द जो है दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के सुल्तान जो हैं रखे हुए हैं। तो उसका पूरा लेखा जोखा लेकर के मैं आपको शोध परक प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं, जिससे आपको किसी तरह के प्रश्न छूटेंगे नहीं। मैं एक एक पॉइंट को लेकर के वीडियो बना रहा हूं। आप लोग मेरा देखेंगे, शेयर करेंगे आपको अन्य मित्रों को और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि शम्सुद्दीन इल्तुतमिश 1220 से 1236 ईस्वी में इनका राज्यकाल रहा है और इनके दरबारी कवि अमीर रूहानी ने इल्तुतमिश को पवित्र योद्धा और गाजी कहा है। या जो अमीर रूहानी जो है बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने चर्चा किया है, इसका मतलब है कि वह जरूर ही गाजी शब्द का इस्तेमाल किए होंगे। शम्सुद्दीन इल्तुतमिश का यहाँ चित्र है, आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं। स्रोत और विस्तृत अध्ययन हेतु मैं आपको बार बार कहूंगा, भारत का इतिहास ये श्रीवास्तव है। गूगल स्रोत तो बहुत बड़ा है। ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया इलियट एंड डॉसन साहब का है, वह आप पढ़ेंगे। मैं आपको आगे बता रहा हूँ गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक जो है, इनका वास्तविक नाम गाजी मल्लिक है। वह दिल्ली का पहला सुल्तान है जिसने अपने नाम में 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी शब्द जोड़ा था। मैं यह बात कहना चाह रहा हूं कि यह गाजी का मतलब होता है काफिरों को वध करने वाला, काफिरों को वध करने वाला। तो यह जो है आपको क्योंकि इल्तुतमिश के बारे में एक लेखक लिखे हैं, लेकिन अन्यथा इसकी चर्चाएं कम है। लेकिन आप उतने बड़े विद्वान लिखे हैं तो इसको हम मान सकते हैं। तो यह जो है, इसीलिए बहुत सारे लेखक कहते हैं ना पहला सुल्तान यही था, लेकिन आजकल बहुत सारे शोध आ गए हैं जिसके कारण कहते हैं नहीं कि पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इल्तुतमिश थे, वही यह शब्द का पहला उपयोग किए थे। चलिए आप देखेंगे जैसा मसला होगा, जैसा प्रश्न होगा उसके आधार पर आप करेंगे। अगर इल्तुतमिश की चर्चा है तो जरूर दे दीजिएगा, लेकिन अगर इल्तुतमिश का चर्चा नहीं है तो गियासुद्दीन तुगलक को ही पहला मानेंगे। मैं आपको बता रहा हूं 29 बार मंगोल को पराजित करने के कारण वह मल्लिक उल गाजिल के नाम से प्रसिद्ध हुए। गाजी शब्द जो है सो 29 बार मंगोल को पराजित करने के बाद मल्लिक उल गाजी शब्द आया। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इनका जो है विशेष अध्ययन के लिए आप और स्रोत के लिए आप भारत का इतिहास एल श्रीवास्तव जी का, गूगल है, ये हिस्ट्री ऑफ करुणा तुर्क है, इन इंडिया ईश्वरी प्रसाद साहब का है, वह आप पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं बहलोल लोदी। बहलोल लोदी प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किए थे। उनके पितामह जो थे मल्लिक बहराम थे। पिता का नाम मल्लिक काला था और दौराला का प्रशासक हुआ थे मल्लिक काला। और बहलोल जब गर्भ में ही थे तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसका पालन पोषण चाचा जो है मल्लिक सुल्तान शाह इलम खान ने किया था। मैं इसलिए इतनी चर्चा किया हूं कि काफी जद्दोजहद से इनका पालन पोषण हुआ था और उसमें उन्होंने 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में 1451 ईस्वी में वह राज्याभिषेक किए हैं और गाजी की उपाधि धारण किए हैं। राज सत्ता सैयदों के हाथ से निकलकर लोदियों के हाथ में अब चली आती है। और बहलोल लोदी जो हैं अफगान राज्य के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। इन स्रोत और विस्तृत अध्ययन हेतु आप संपर्क कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, पठनीय है।
संग्रहणीय भी है। यह पुस्तक भारत का इतिहास एल श्रीवास्तव साहब का। गूगल स्रोत तो महासमुद्र नहीं महासागर है। यह हिस्ट्री ऑफ इंडिया इलियट एंड डॉसन साहब का है। हिस्ट्री ऑफ द अफगान डॉन साहब का है। यह सब पुस्तक जो है संग्रहणीय और पठनीय है। बाबर, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, आप जान ही रहे हैं कि पानीपत के युद्ध के बाद आपको 1526 के बाद खनवा का युद्ध होता है 1527 में। और यह जो है कि आपको राणा सांगा से युद्ध होता है। यह जहरुद्दीन बाबर हैं। यह कई पुस्तक लिखे हैं। पुस्तक हाथ में रखे हुए हैं। यह बहुत अच्छी चित्र है जो आपको देख करके इनके पठनीय भाव को आपको दर्शाता है। हम सभी पाठक वर्ग जो हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इतने युद्ध करने के बावजूद भी यह कई पुस्तकों की रचना किए, कविताएं की रचना किए, यह कम बड़ी बात नहीं है। और इनका बचपन जो है काफी उथल पुथल रहा। मैं इस पर भी आपको वीडियो आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहला मैं यह कहना चाह रहा हूं कि राणा सांगा जो इनको बुलाए थे पानीपत के युद्ध के बाद, वो सोचे कि चले जाएंगे। लेकिन यहाँ की आबो हवा, यहाँ का आम और यहाँ का जो वातावरण है इनको आकर्षित किया और यह यहीं रह गए। तो खंडवा में मुठभेड़ हो गई राणा सांगा से। और राणा सांगा बहुत ही वीर थे। लेकिन वह हार गए और हार जाने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। काफिरों के विरुद्ध युद्ध कहा जाता है, इस शब्द का मीनिंग है। और इसमें शत्रुओं जो राजपूत योद्धा सब थे उनके मुंडों के ढेर लगा करके मंगोली परंपरा है खुशी व्यक्त की जाती है। या जो है आपका विस्तृत अध्ययन स्रोत है भारत का इतिहास एल श्रीवास्तव। गूगल बाबर पर लिखी हुई लेन पुल की बहुत अच्छी पुस्तक है। ठीक है ना। लाइफ ऑफ बाबर जो है काल्डेकोट का है, वह भी आप पठनीय, संग्रहणीय और विस्तृत अध्ययन हेतु बहुत अच्छी है। मैं आपको बता रहा हूं जहांगीर बादशाह। जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण किए थे। मैं आपको यही आपको जहांगीर हैं, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर कहलाते हैं। और इनका काल जो है 1605 से पीरियड जो कहलाता है 1627 ईस्वी तक का है। मैं यह बता रहा हूं कि मुगल शासक में दो आदमी थे, बाबर और जहांगीर। बहुत बच्चे को यह मालूम नहीं है। बाबर के बारे में तो मालूम है, जहांगीर के बारे में नहीं मालूम है। इसलिए आजकल प्रश्न जो आता है बीपीएससी यूपीएससी में कि पहला सही हो सकता है, पहला दूसरा हो सकता है, पहला दूसरा तीसरा हो सकता है, चौथा में नन ऑफ दीज भी हो सकता है, मोर देन वन हो सकता है। तो यह पर सावधान रहिएगा कि पूरी जब तक जानकारी नहीं रहेगी आप प्रश्न नहीं बना सकते हैं। चलिए, मैं स्रोत और विस्तृत अध्ययन भारत का इतिहास एल श्रीवास्तव, गूगल और डॉक्टर बेनी प्रसाद की हिस्ट्री ऑफ जहांगीर को आप पढ़ेंगे। यह पठनीय और संग्रहणीय है। आप लोगों को मैं नमस्ते करते हुए जय हिंद, जय भारत।